गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 8 नंबर का चैप्टर है, उसमें 4 नंबर का लेक्चर ले रहे हैं। उसमें आपके सामने 8.4 ये पॉइंट पढ़ रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब एक कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण यहां पे ए जगह पे कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना है। दूसरा जो पॉइंट है डायपोल, मतलब दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इस अगर नहीं पढ़ा है तो क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना है। और सिस्टम्स ऑफ चार्ज, मतलब यहां पे कोई पी पॉइंट है भैया, यहां से दूर एक Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, यहां पे Q3 चार्ज है, यहां पे Qn चार्ज है, डिस्टेंस R1 R2। इसके कारण भैया, इस सभी सिस्टम्स के कारण इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये आज का हमारा टारगेट है। यही आज हमारे इस वीडियोज में पढ़ने वाले। इसमें 3 पॉइंट है। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, दूसरा है डायपोल, और तीसरा सिस्टम्स ऑफ चार्ज। पहला यहां पे लिखा है मैंने, दिख रहे होगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ले लो, फिर कोई है दिक्कत नहीं है। यहां पे पॉइंट चार्ज ले लिया जो कि ओ जगह पे है, ठीक है। यहां से ए पोटेंशियल, ए के जगह पे पोटेंशियल निकालना यहां का मुझे, तो कोई एक चार्ज लाना पड़ेगा मुझे, बराबर है भैया। तो यम जगह पे कोई एक पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है जो कि जिसकी वैल्यू होती है 1 कूलम, इसलिए क्यू नॉट को, पॉजिटिव क्यू नॉट को लिखा नहीं जाता है। समझ लेना है कि वहां पे 1 वैल्यू है, ठीक है भैया। वहां से मैं स्मॉल, पहले क्या करेंगे, यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो x मान रहा हूं मैं। क्या करते मालूम है, पहले इंफिनिटी से लाना पड़ता है, लेकिन हम लोग इंफिनिटी से पहले से नहीं लाएंगे। हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक छोटा डिस्टेंस उसको ऐसे पुशअप करेंगे ताकि इसमें वर्क डन हो। क्या होना चाहिए, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। याद है ना, समझ में तो आ रहा है। और वर्क अपॉन चार्ज ये होता है पोटेंशियल। बात को समझो। तो हमने क्या किया, यम से यन तक लेके आए, यम से यन तक लेके, जिसका डिस्टेंस है भैया dx। समझे, कोई टेंशन है। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे, याद है, और नेगेटिव के कारण जो होती है वो इनवर्ड है। यहां पे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे ख्याल से सभी बंदे को समझ में आता होगा कि अवे क्यों है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मान रहे। हमने स्मॉल डिस्टेंस लेके आए, पहले इतना, बाद में उसको इंटीग्रेशन में डालेंगे, बात करने वाले। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है कूलम्स लॉ के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे Q, ये Q नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई शक है भैया? कूलम्स लॉ के हिसाब से हमने बहुत बार लिख के दिया है, यहां पे भी लिखने वाले। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना भैया, यक्स है, ये आर दूरी होती है ना, तो इसको यक्स स्क्वायर लिखेंगे। सर क्यू नॉट कहां गया, बोल दो। कुछ नहीं भैया, मैंने क्यू नॉट के जगह पे यहां पे 1 कूलम माना है और आर के जगह पे यक्स लिखा है। फार्मूला वही है, कुछ ये नहीं है, अलग फार्मूला नहीं है भैया, समझ लो। समझने वालों को इशारा काफी होता है। अब देखो, मैं इस चार्ज को पहले यहां तक क्यू नॉट, कहां, यम जगह पे, तो यक्स डिस्टेंस था। अब मैं लेके आ रहा हूं धीमे धीमे, क्योंकि भैया ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और मैं लेके आ रहा हूं, तो इसमें वर्क करना पड़ रहा है यहां से यहां लेने के लिए। तो यहां पे वेरी स्मॉल वर्क डन कर रहा हूं, ठीक है। तो अब लेके आ रहा हूं, तो यहां पे फोर्स है भैया, और कितने डिस्टेंस, अरे वर्क का फार्मूला तो याद होगा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी लिखते होगे। तो यहां पे निगेटिव साइंस आने वाला है। क्यों सर? क्योंकि भैया हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर, मेरा फोर्स लग रहा है इधर, क्योंकि फोर्स अपोज, पॉजिटिव रिपल्शन, निगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव अट्रैक्शन, समझे। तो यहां पे लेके आ रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज मैं लेके आ रहा हूं, और ये फोर्स लगा रहा है इधर, और मैं लेके आ रहा हूं इधर। देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, समझे क्या भैया?
ये वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से लेके आ रहा था, इसलिए मतलब नेगेटिव साइंस इज इंडिकेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्टेड, वेरी स्मॉल डिस्टेंस से लेके आ रहा मैंने बोला एक काम करते, मुझे पूरा वर्क निकालना है, तो आपको ये जो चार्ज है ना भैया, ये इंफिनिटी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। माना था ना, भूल गए कि भाई इसके पहले का पॉइंट है। तो यहां से लेके आ रहा हूं चार्ज को झूम ए तक, तो छोटे 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 डीएस को ऐड कर रहा हूं, तो इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू माइनस, पहले माइनस नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंटीग्रेशन माइनस एफ ई इंटू डी एक्स, समझे। और कहां से, इंफिनिटी से जो लेके आ रहे हैं, देखो आर इज इक्वल टू यहां से इंफिनिटी, इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं आर तक, यहां तक लेके आ रहा हूं, ये डिस्टेंस आर है भैया, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। बात समझ में आ रही है, कहां से लेके आ रहा हूं मैं, इंफिनिटी से। ये तो इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेके पढ़ाई कर रहे थे आप, तो धीमे 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 धीमे। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है जीरो होती है, मतलब v कांस्टेंट होता है, मतलब इसकी स्पीड चेंज होने नहीं देना है, कांस्टेंट ऐसे लेके आना है, स्पीड धीमे 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 लेके आना है, समझ में आ रहा है। तो इसका वर्क मिलेगा W, इसकी वैल्यू पुटअप करने की जरूरत है ओनली, बस एफ की वैल्यू मेरे पास माइनस एज इट इज, इसका फार्मूला है एफ का 1/4πε0 Q/x² इंटू dx। कोई शक, तो माइनस Q/4πε0 मेरे ख्याल से कांस्टेंट है, इंफिनिटी टू आर, ये है 1/x² इंटू dx, समझे। अरे जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना ओनली, ये dx ये वेरिएबल है भैया, जो वेरिएबल है उसको रख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस, माइनस साइन मत भूलना, 1/4πε0, यहां पे इसका इंटीग्रेशन। जो बच्चे बायोलॉजी से ग्रुप से बिलोंगिंग करते हैं उनके लिए देखो, यहां पे इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर 1/x² इंटू dx, एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो इंफिनिटी टू आर, ये ऊपर गया तो इसका पावर माइनस स्क्वायर होगा, अरे न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर गया तो इसका पावर की साइन चेंज होती है, तो आपने कर दिया ये -2। तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्चुअली ये इसके लिए x⁻n+1 जो पावर है उसी को नीचे लिखना है। n मतलब पावर कितनी है भैया, -2 + 1, इसका इंटीग्रेशन बन रहा है, तो -2 + 1 क्या वैल्यू आएगी, x -1, 2 में से गया और यहां पे -1, समझे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं -Q/4πε0, यहां पे ध्यान देना बच्चों, ये जो है मैं लिख सकता हूं -x, ये माइनस माइनस होगा प्लस, मैं इधर लिखूं क्या, आपको दिखाई देना चाहिए ना। तो वर्क इज इक्वल टू ये माइनस इसका, सॉरी ये -1 पावर है, सॉरी -1 पावर है, ये माइनस हो गया प्लस भैया, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन इसलिए। और इसको लिख सकता हूं मैं 1/x, और इसकी लिमिट है हायर लिमिट और लोअर लिमिट। मेरी बात समझ में आ रही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 डिवाइडेड लिखने की कोई जरूरत नहीं। और किसी का पावर माइनस हो मतलब 1/x लिख सकता है, क्योंकि इसका पावर 1 है ना प्लस, और इसके लिमिट है भैया हायर आर और लोअर ये है। तो वर्क इज इक्वल टू Q/4πε0, एक बार हायर लिमिट x की वैल्यू ये माइनस करके लोअर लिमिट वैल्यू डालते, बात समझ में आ रही है। 1/∞ 0, मैथ तो आता है ना, इतना तो आना चाहिए भैया। तो Q/4πε0 1/r, मतलब मैं लिख सकता हूं इसको 1/4πε0 Q/r। ऐसा क्यों लिखते हैं सर, एक बता दो यहां पे कि 1/4πε, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है इसकी 1/4πε0 की, इसीलिए लिखते इसको सेपरेट। भैया ये जो वर्क है ना, ये पोटेंशियल है। सर गलत बता रहे हो, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का आपने इतने बार बोला कि ये फार्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, लेकिन ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसकी वैल्यू 1 कूलम है, इसलिए V = W लिख सकता हूं मैं। मतलब भैया ये पोटेंशियल का फार्मूला है, और इसके पहले मैंने ऑलरेडी निकाल के दिया है आप लोगों को, यही पोटेंशियल है 1/4πε0 Q/r, ये पोटेंशियल का मुझे फार्मूला मिल रहा है। अच्छी बात है सर, पोटेंशियल जीरो कहां होगा,
आपको अभी ये पोटेंशियल ए पॉइंट का निकाल रहा हूं मैं। इस चार्ज के कारण ए पोटेंशियल पे कितना पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो किसी ने कहा है कि 1/4πε0 क्यू बाय आर इतना पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ रही भैया? अगर इस चार्ज को मैं इंफिनाइट पे रखूं तो मतलब ए पॉइंट यहां ना रखते हुए ये इंफिनाइट पे है, मतलब ये जो आर दिख रहा है ना, ये आर इंफिनाइट तक है, तो आर इंफिनाइट पे बात करेंगे तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय इंफिनिटी। ये तो भैया कांस्टेंट है, मतलब 1/∞ जैसी चीज है, मतलब जीरो है, मतलब वहां पे पोटेंशियल इंफिनाइट पे कोई चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण ए पॉइंट इंफिनाइट पे रखा तो उसके ऊपर पोटेंशियल जीरो होगा। समझ में आ रहा है? और एक बात भैया, ये जो आर एन आर ये स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या सर नहीं समझे? स्केलर नाम लेने से थोड़ी बनता है, चलो बता देता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो आर है ना, आपको लग रहा है पोटेंशियल आर के ऊपर डिपेंड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात नहीं है। मतलब यहां पे पॉजिटिव कोई चार्ज रहा तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहा, तो वहां पे पोटेंशियल V1, यहां पे भी पोटेंशियल V2, यहां पोटेंशियल, मतलब ये 10 सेंटीमीटर पे, हर चीज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो यहां का सबका पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 मिलेगा। समझे? क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड सेम रहा तो पोटेंशियल सेम, मतलब स्फीयर रहा ऐसे स्फीयर, तो स्फीयर के अगर सेंटर में कोई चार्ज आता तो उसका पोटेंशियल यहां यहां हर पॉइंट पे सेम रहेगा, मतलब ऐसे भी दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ अगर सेम मैग्नीट्यूड हो तो पोटेंशियल सबका सेम होगा भैया। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से दिक्कत ना हो जाए, समझ में आना चाहिए। मुझे आप पढ़ाना है इसका ग्राफ, तो ये फार्मूला याद रखना दुआओं में। चलो इसको स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते, निकालना है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे ग्राफ निकाल, इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फार्मूला निकालते हैं 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। कितना याद रखना इजी है, देखो इलेक्ट्रिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है, ये है, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। समझे? मतलब y एक्सिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या भैया ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हम लोग आर ले रहे, क्या ले रहे? आर। हमने देखा भैया, क्या देखा? हमने देखा कि यहां पे जो ई है ये ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे कम होते जीरो नहीं होती है, इन्फिनिट पे। आपने पूछा कहां इन्फिनिट होगी, तो जीरो पे। ये ग्राफ मिला है मुझे, मतलब इसका जो फॉर्म है तो ये है, ठीक है। लेकिन तो थोड़ा सा आपकी बुक्स के हिसाब से निकाला जाए, ठीक है, ये ऐसे, ये है पोटेंशियल, और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना भैया, ये ऐसे बढ़ती है, मतलब एक पॉइंट पे कहीं मिल जाती है। मतलब क्यों भैया? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस बढ़ गया तो बहुत कम होती, लेकिन पोटेंशियल का वैसा नहीं है, क्योंकि इसका फर्क है स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब पोटेंशियल जिस पॉइंट से क्यू पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो रहा है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां देखी तो समझो 10 है, तो यहां देखे तो डायरेक्ट 100 से कम हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है भैया। मेरी बात समझ में? 100 टाइम कम हो जाएगी, और दूर गए तो और 1000, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में कम होते जाएगी। इसलिए इसका ग्राफ है ना, देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, ये डैशेस लाइन उन्होंने जो दिया है 1/r, और जो कंटिन्यूअसली लाइन है 1/r स्क्वायर। इसका मतलब ही वही है भैया कि ये इसका ग्राफ है, ठीक है। मतलब आर के ऊपर डिपेंड है कि कैसे दूर जाओगे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। एक पॉइंट होगा ऐसा कि वहां पे आप लोगों को है ना V और E एक पॉइंट पे सेम होंगे।
ये था इसका ग्राफ भैया, इसके अलावा और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पोटेंशियल। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल के कारण, उसके बाद में सिस्टम्स ऑफ चार्ज क्या है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे सिस्टम्स ऑफ चार्ज की। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हैं भैया, मुझे आगे बढ़ना है। के लिए बी मतलब हम लोगों को पोटेंशियल ही निकालना है, लेकिन पहले क्या था, एक पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट पे, मतलब यहां चार्ज है, इस पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल निकाल देते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले, डायपोल। डायपोल क्या होता है, 11th पढ़ाई नहीं सर, चलो बता दो। देखो एक चार्ज है ये क्यू, यहां पे माइनस क्यू, ये ओ इज द सेंटर होगा, यहां से यहां लेंथ यल है, यहां से ये लेंथ है। तो ये दो अपोजिट चार्जेस जब होते हैं तब इसके बीच में, इसको इलेक्ट्रिक डाई मतलब दो पोल्स, और दोनों के बीच में जो लेंथ होती है टोटल टॉइसेल होती है। इससे हम लोग इलेक्ट्रिक मोमेंट निकालते थे, क्या, Q इंटू टॉइसेल। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा भैया, इसका काम है हम लोगों को, है ना, ये तो पता ही नहीं होता है। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़ा हमने, 1/4πε0 Q/R, Q/R। इसको भी दुआ में याद रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव तो माइनस साइंस लगती है, पता तो है। तो चलो बच्चों, हम लोग ने क्या, इसके कारण मतलब किसी के कारण, दो डायपोल के कारण हम लोगों को अब निकालनी है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक। थोड़ी मैथ है, जो आपके बुक्स में मैथ है उसको छोड़ के अलग तरीके से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो पहले पुराने सिलेबस में जो 11th में था, वो देखो, इसको कैसे भी करना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपके मर्जी से कैसे भी निकाल सकते हो, टेंशन मत लेना भैया, ठीक है ना। तो बोलेंगे सर आपने तो बुक्स में तो ये नहीं पढ़ा है, क्यों भैया, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं। चलो, तो दो पोल लेना है, ले लो सर, एक पॉजिटिव, इसको ए नाम दो, एक नेगेटिव पोल से उसको बी नाम दो, जो देना था दे दिया। यहां से यहां ये जो लेंथ है भैया, ये है यल, एक यल है और एक यल है। देखो, दो एक्सिस में से, दो पोल में, सॉरी, दो चार्ज जो डायपोल थे, इसमें से जो लाइन पास होती है, दो यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल, दो पोल को चीरते हुए, काटते हुए जो लाइन पास होती है, उसका नाम होता है एक्सिस। इसका नाम क्या होता है, एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर हो, इसको कहा जाता है भैया इक्वेटर। क्या कहा जाता है, इक्वेटर। ये याद रखना दुआ में, ठीक है। एक काम, इसको एक्सिस कहते हैं, इसको इक्वेटर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। और सेंटर से जो लाइन पास हो उसको इक्वेटर। तो वैसे ये एक्सिस है भैया, और थोड़ा नीचे निकालू मैं, चलो। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो। ये जो है लाइन दिखाई दे रही है, इसका लेंथ यल है, ये यल है। एक हम लोग काम करेंगे, एक पॉइंट ले रहे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये जो सी पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है क्या, कि इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, निकालना है भैया। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल, दो कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के कारण। तो मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी, देखो ये एक्सिस, जैसे बाद में इसको एक्सिस बनाएंगे हम लोग, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है भैया, उसको हम लोग करेंगे R1, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है R2, और ये डिस्टेंस है, ये सेंटर से, इसको खींच लूं मैं ऐसे ये। तो यहां पे इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे फायदा हो सके, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर रहा हूं, देखो ये, तो यहां पे एंगल बन रहा है, ये थीटा है तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल तो आता है ना भैया, और ये निकाल रहे हैं ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मुझे क्या करना है, आपके बुक्स के हिसाब से मैं निकाल रहा हूं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ओ इज द सेंटर है। अगर देखा जाए तो मुझे देखो यहां पे, इसको ओ ए, इसको भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू, कुछ भी नाम देना है तो दे सकते हैं, जैसे कि मैं पी और इसको क्यू नाम देता हूं। ये पी पॉइंट भैया, पी इज द इलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे, इसलिए बता रहा हूं। देखो आप लोगों को सामने एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी, ऐसे सभी लोग देखो, ये थीटा है, ए ओ पी दिख रही, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये लेंथ है,
ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर निकाला मैंने और ये भी परपेंडिकुलर है, नहीं दिख रहा है तो भी समझ लेना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है मतलब ये परपेंडिकुलर है। ओके सर, तो ये हाइपोटेनियस है भैया, अरे ये हाइपोटेनियस है और ये इस एंगल के अपोजिट साइड है, तो मुझे ये निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, मुझे लगता है कि यहां पे साइन थीटा आना चाहिए था, अपोजिट साइड साइन थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है ए ओ। तो मुझे ए पी निकालना है, ए से पी, तो मुझे मिल रहा है यहां पे ओ ए कौन है? ओ यल है, तो यल साइन थीटा। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो ए पी निकालना था मुझे, तो आपके बुक्स में दिया है ऑलरेडी यल साइन थीटा। सेम टू सेम यहां पे कहानी वही है, यल साइन थीटा। कोई शक है भैया? ऑब्वियसली भैया ये क्या होगा फिर? यल कॉस थीटा। कैसे 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 मुझे बताओ। ये अपोजिट साइन है तो साइन थीटा इस्तेमाल करते, पता है ना, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये एडजेसेंट साइड इसकी एडजेसेंट है तो ये होगा कॉस थीटा। लेकिन किसके कंपोनेंट? इसके कारण निकाल रहे यल, तो ये यहां पे यल, यहां यल आएगा, समझे ना? तो ये यल कॉस थीटा है तो ये भी यल कॉस थीटा है भैया। आपके बुक्स में नहीं दिया लेकिन आपको लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम समझ लो, सब कुछ चीजें समझ में आएगी। चलो, तो मुझे लगता है कि इस बात पे सभी लोग तैयार होंगे। अब मुझे इसके कारण, इस पॉजिटिव क्यू के कारण यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल लिखते हैं हम लोग वी सी। सी मतलब सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी बात करें, या V1 V2 बोलो इसको, V1 इसके कारण जो पोटेंशियल हो रहा है वो। पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस R1 है। देखो यहां से यहां डिस्टेंस R1 है। अब उसके कारण निकालेंगे तो इसको V2 बोलेंगे भैया, तो 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय R2। लेकिन यहां पे माइनस साइन, सर क्यों लगा रहे माइनस साइन? कहां से लाया माइनस साइन? मैंने क्या बोला भैया, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल तो पॉजिटिव हो, और निगेटिव चार्ज के कारण, या निगेटिव चार्ज है ध्यान रखना भैया, तो इसके कारण निगेटिव पोटेंशियल होगा। चलो मुझे यहां का और यहां का निकालना है, तो मुझे यहां पे जो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा वो VCP कितना पोटेंशियल है, तो V1 प्लस V2 है। मेरे ख्याल से V1 की वैल्यू मुझे याद है अभी 1/4πε, फार्मूला याद होना भैया, ठीक है ना, Q बाय R1 प्लस यहां पे माइनस क्यों भैया, माइनस साइन इसलिए 1/4πε0 Q बाय R2। शायद मुझे लगता है कि हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 1/4πε0 Q। कोई शक है भैया? दोनों के पास है। बचा क्या है? देखो 1/R1 बचा है, देखो 1/R, बाकी के सब कॉमन है। यहां पे भी माइनस ये साइन यहां रखिए 1/R2। थोड़ा मैं मैथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मुझे लगता है कि मेरी मेथड बहुत करेक्ट होगी और उससे हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। कैसे? सुन लो आप, मुझे बता भैया, ये जो ले रहे हैं ना हम लोग, यहां का एंगल बहुत बहुत स्मॉल होना चाहिए। अगर बहुत बहुत स्मॉल रहा तो समझ लो भैया ये साइड और ये साइड नियर अबाउटली इक्वल होती है। मेरी बात समझ में आ रही है भैया? मैंने बोला कि चलो ये और ये लाइन सेम है। क्यों भैया? क्योंकि दोनों में जो एंगल वो पैरेलल है ना, पैरेलल लगती है। अगर एंगल बहुत छोटा रहा तो ऐसा लगता है कि ये दोनों पैरेलल है क्या? यहां पे एंगल बहुत छोटा, जितना छोटा एंगल रखोगे वो साइड आप लोगों को ये फील आता है कि ये पैरेलल है। लाइन ऐसे जूम ऐसे जा रही, जूम जूम जा रही, समझ में आ रहा है? तो ये एंगल अगर छोटा रखो तो ये साइड इक्वल लगती है। इस हिसाब से अगर आप लोग करोगे ना, मैं श्योर बोल रहा हूं भैया, तो आप लोगों को ये इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत ना हो सके। तो R1 मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, यहां पे कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को, ठीक है? और मेरे हिसाब से लिखना चाहिए R1 ये है, यहां पे देखो ये R थी ये साइड, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? R में ये R है, देखो यहां से यहां, या C से O तक। अच्छी बात है, मुझे तो ये और ये पैरेलल है, तो मैं क्या कर सकता हूं सर? तो R माइनस L कॉस थीटा। आई विल रिपीट, ये एक्चुअली है ना भैया, ये है ना, ये यहां पे अभी मैं जानबूझकर बड़ा ही डायग्राम निकाल रहा हूं, मुझे निकालना मजबूरी है, नहीं तो दिखेगी नहीं आप लोगों को। मतलब मुझे कहना है ये R1 और ये जो आप लोगों को दिख रही ना, यहां तक ये
पैरेलल है, सेम है भैया। तो ये आर है, लेकिन ये R1 है, और ये पूरी आर है, पूरी आर है भैया, लेकिन यहां से यहां है यल कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो इस आर में से मुझे यल माइनस कॉस थीटा रहा, तो यहां का डिस्टेंस मिलेगा, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आप लोगों को, वो डिस्टेंस मिल जाएगा। कुछ खोपड़ी में जा रहा है, समझ में आ रहा है माइनस क्यों किया? ओके, अब मुझे बताओ ये R2 है ना भैया, इसको अब ये जानबूझकर मैंने बहुत नीचे निकाला है, एक्चुअल में इतनी बड़ी लाइन नहीं हो, बहुत छोटी है, लेकिन यहां पे दिखने के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। देखो ये R2 है, और ये जो है ना यहां पे O डिस्टेंस था, O, ये C है, और ये Q पॉइंट्स है, तो ये R है, और ये यल कॉस थीटा, मतलब ये भी, ये BC, और मैं कह रहा हूं CQ, BC और CQ सेम है, ऐसे कंसिडर करो, क्योंकि ये एंगल छोटा है, और ये लेंथ मैं निकाल रहा हूं जानबूझकर बड़ी, इतनी बड़ी नहीं है, समझ लो। तो इसलिए R2 को मैं लिख सकता हूं R प्लस यल कॉस थीटा। देखो R प्लस यल कॉस थीटा, क्योंकि ये और ये सेम है, पैरेलल है, सेम लाइन है, करीब करीब सेम है भैया, करीब करीब। चलो हम लोग यहां पे वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो VC इज इक्वल टू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो 1 बाय R1 की वैल्यू है मेरे पास, R माइनस यल कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू R प्लस यल कॉस थीटा। कोई शक है? कोई शक है भैया? ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, बढ़ना आगे। मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इजी बन गया है, तो VC यहां पे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो R प्लस यल, ये समझते हो ना, ये यहां कॉस थीटा माइनस यहां पे ये इधर लेके जाओ R माइनस यल कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, R माइनस यल कॉस थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन R प्लस यल कॉस थीटा। समझे? ऑल इज वेल, दिखाई तो दे रहा भैया, बढ़ना आगे। चलो तो हम लोग काम करते हैं, अभी यहां पे मुझे निकालना है VC, मुझे शायद डायग्राम मिटाना पड़ी, तो ध्यान देना है आप लोगों को कि Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके ले रहा हूं R प्लस यल कॉस थीटा माइनस R प्लस यल कॉस थीटा, ब्रैकेट कैसे सॉल्व कर रहा हूं समझ में आ रहा है? माइनस 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 प्लस यल कॉस थीटा, और ये तो पता है ना भैया, ये आता है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, और ए प्लस बी होता है, पता है ना सभी लोगों को? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस पी प्लस ए प्लस बी, यही तो है, ए माइनस बी ए प्लस बी है, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पता है ना, यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखना पड़ता है। चलो तो VC इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शायद सभी लोग इतने तो होशियार होंगे, प्लस और माइनस वाले को मार सकते हैं हम लोग और यल कॉस थीटा प्लस यल कॉस थीटा कितना भैया? ये टॉइस यल कॉस थीटा होता है, डिवाइडेड बाय ये बना है मेरे पास आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात बताता हूं, सबसे मेन बात बताता हूं, इस पॉइंट से ये जो सी पॉइंट है ना, ये लेंथ बहुत कम है, मतलब ये जो पॉइंट है ना भैया, ये मैंने डायग्राम निकालने के लिए, देखो एक यहां है एक यहां है, देखो तो इसमें भी यल इतना छोटा छोटा है और आर कोई दूर है सी, देखो मतलब ऐसा समझ सकते हो ये 100 मीटर पे है और ये जो है ना ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर यूनिट पे ध्यान दो, बहुत छोटा है सेंटीमीटर भी, ये सेंटीमीटर है भैया, सेंटीमीटर, अरे मीटर है, समझे? मतलब मुझे ये बताना है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू द यल, तो एट दिस टाइम हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं Q बाय, और एक फार्मूला है और एक, रुक जाओ देखो मोमेंटम का फार्मूला Q इंटू टॉइस यल, ये होता है इलेक्ट्रिक मोमेंट, तो Q इंटू टॉइस यल की जगह पे P लिख सकता हूं मैं हकदार हूं भैया इसका P लिखने का, कॉस थीटा, देखो Q इंटू टॉइस यल का P मतलब यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये ओनली आर स्क्वायर। ये कहां गया भैया, ये बहुत स्मॉल है, करीब करीब 0.0000001 इतनी छोटी वैल्यू होगी। इससे अच्छा है कि रखो ही मत। तो ये फार्मूला पोटेंशियल सी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण मेरे पास जो पोटेंशियल होगा वो होगा P cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फार्मूला यहां पे मुझे प्रेजेंस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए एज पर माय व्यू। या आपके थोड़ा सा मैथमेटिकली अच्छा लगने के लिए आप लोग इसको थोड़े से घुमा फिरा के लिख सकते हो कि सर इसको अच्छा लिखो, थोड़ा अच्छा मतलब कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। कैसा क्या भैया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं। हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखने का थोड़ा शौक होता है ना, तो लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो इसको r बाय आर कर दो। VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पे P वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइड बाय ये आर क्यूब, समझे ना। अरे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट रहा, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, यहां पे पी आर कॉस थीटा लिख सकता हूं ना उसको, पी आर कॉस थीटा, मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग। कॉस को हटा दो, डॉट प्रोडक्ट, साइन को हटा दो, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस का पता होना चाहिए। आर क्यूब क्यों आया पता है आप लोगों को, शायद मेरी बात समझ में आ रही है। यूनिट वेक्टर समझते हो भैया, यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाते, ये देखो एरो है, ये कैप है, आर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर बाय आर। अरे ये भी लिख सकता हूं मैं, मतलब यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब सर, मतलब कुछ नहीं भैया, मैंने क्या किया पता है आप लोगों को, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये सही था, ये आर स्क्वायर बाय आर, इसको लिख सकता हूं मैं आर यूनिट वेक्टर, तो VC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। समझे ना, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर क्यूब ही होता है, मतलब वही है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है। ये डायरेक्शन दिखाने का काम करता है भैया। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं है भैया। इसका बात समझ में आ रही है, नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग इसको, क्या क्या किया समझ में आ रहा है। इसका पोटेंशियल लिखा, इसके ऊपर कितना, इतना, इसके कारण कितना, इतना है, दोनों को मैंने कर दिया ऐड करने से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने से R1 R2 की वैल्यू आपके बुक्स में थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी कर दी है ज्योमेट्री के हिसाब से। मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। ये R1 इसके बराबर है, एक्चुअल नहीं का ये यहां निकालना चाहिए था, तो ये बहुत छोटा एंगल बनेगा, इसलिए मैंने नहीं निकाला था, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा यहां निकाला। तो R में से L cos माइनस थीटा कर दो, ठीक है, और R2 इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैंने बोला एक काम करते, ये R यहां से R है प्लस L cos थीटा करो, वैल्यू पुटअप किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थोड़े फार्मूले यूज किए, बाकी दूसरा कुछ नहीं यार। तो हम लोग इसके कुछ केसेस है, नंबर 1 2 3, चलो आप लोग डॉट यहां पे लिख के लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। और अब देखो केस नंबर 1 क्या है, मैंने बोला कि ये जो सी पॉइंट है ना उसको ऐसा करो, जूम, देखो बात समझ में आ रही है। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा है, इसका एंगल मैं कम कर रहा हूं। देखो यहां पे थीटा एंगल था ना, ये थीटा एंगल, थीटा को कम करते रह रहा हूं, मतलब मैं क्यू पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जा रहा हूं, जूम जूम, समझ में आ रहा है, ये जूम। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो दूसरी चीज, ये इधर से इधर लेके जाओ सी, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ, एक तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गए तो 0, एंगल 0, ये 0 होगा एंगल। अगर इसको ऐसे लेके गए तो 180 होगा भैया, समझे ना। ये देखो ये बढ़ रहा है, 10 15 20 40 50 60 70 80 90, बाद में 110 130 140 150 160 180, तो मतलब थीटा ये जो है, ये जो थीटा बड़ा होता 180 हो सकता है। क्या होगा इसके अलावा, समझ में आ रहा है ना। सी पॉइंट अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही तो 0, निगेटिव के लेके जा रहे हो तो 180। तो मैंने बोला हमारे पास तो ये फार्मूला मिला है ना अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। कॉस 0 की वैल्यू क्या है भैया, 1 है, कॉस 180 की वैल्यू भी 1 ही है, लेकिन -1 है, समझे ना। यहां पे ये पता होना चाहिए बस, है ना, यहां -1 होना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो, मतलब ये ले रहे हो तो ये आएगा फार्मूला। अगर आप लोग ये किसके लिए, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण,
समझे ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में अगर आप लोग ये वैल्यू ले रहे हो तो इसको माइनस करना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके बुक्स में क्या दिया है देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज के तरफ अगर ये लेके आ रहे हो तो सी पॉइंट को, और ये निगेटिव चार्ज के तरफ अगर लेके जा रहे हो तो माइनस वैल्यू आएगी। आपके बुक्स में क्या किया है कि यहां पे प्लस माइनस लिखा है, सही है, ये प्लस है भैया, ये माइनस है, दोनों के एक जगह पे लिख दिया। दोनों का खाने का तरीका एक ही है बस, है ना, ऐसे ही खाओ ऐसे खाओ, पेट में जाना चाहिए बस, समझे, ये है इसका मतलब। ठीक है, उसके अलावा भैया मतलब ये जो पोटेंशियल मिल रहा है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पोटेंशियल इतना मिलता है। चलो उसके बाद में केस नंबर सेकंड, इसको केस फर्स्ट बोलो, केस नंबर सेकंड, ये एक्सिस है, हम लोग इक्वेटर की बात करेंगे आप, इक्वेटर के लिए, है ना, इक्वेटर पोटेंशियल, इक्वेटर का पोटेंशियल की बात करेंगे। देखो मतलब ये जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को लाइन, इसको सीधा कर दो ऐसे, देखो ये दो पोल से पॉजिटिव निगेटिव, ये सीधा इक्वेटर, समझे ना। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 बन रहा है, दिख रहा है ना सबको, 90 बन रहा है। तो 90 मतलब क्या है, cos 90 होता है हमारे इधर जीरो, आपके इधर सर हमारे इधर भी cos 90 जीरो ही होता है। लिख दो भैया इस पे VC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, यहां पे जीरो आर स्क्वायर। तो मुझे लगता है C पे पोटेंशियल आपको जीरो मिलेगा। कब, अगर हमने ये C पॉइंट ऐसे बराबर इक्वेटर पे रखा तो इसके कारण और इसके कारण, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण निगेटिव चार्ज के कारण C जगह पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो जीरो होगा। कितने होगा भैया, जीरो होगा। ठीक है, मैं ज्यादा अभी इसके लिए बातें करूंगा नहीं, इसके नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को डिस्कशंस करना है। तो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप अभी। लोग सी पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम्स ऑफ चार्ज, एक सिस्टम है चार्ज का। पहले क्या निकाला, देखो मैं एक चीज को पकड़ता हूं, आज हमारा 8.4 चालू, याद है ना, तो 8.4 के पूरे पॉइंट एक ही लेक्चर में कवर करता, क्योंकि भैया सबका कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है यार। अब मुझे सिस्टम निकालना है, मतलब एक पी पॉइंट ले लिया, इस पी पॉइंट पे एक चार्ज है Q पॉजिटिव Q1 नाम का, उससे डिस्टेंस R1 है, तो इस पे कितना पोटेंशियल होगा चार्ज के कारण। दूसरा होगा भैया कोई ये कुछ भी कहां से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। यहां पे Q2 पॉजिटिव चार्ज ले लिया, उसका डिस्टेंस R2 माना, इसका है Q3 है, उसका डिस्टेंस R3 है, ऐसे करते 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 हमने Qn तक माना। यहां पे ये है, कितने आपके बुक्स में जितने लिए उतने ले लो यार, ज्यादा भी लिया तो क्या फर्क है यार, ये R4 है, ये Rn है। मतलब ये जो P पॉइंट दिख रहा है ना आप लोगों को बच्चों, ये सभी सिस्टम्स ऑफ चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना है हम लोगों को। एक बात बताओ भैया, पोटेंशियल जो है ये स्केलर क्वांटिटी सिंपल ऐड कर किया ना तो भी पोटेंशियल, ये स्केलर, स्केलर में डायरेक्ट एडिशन होती है, इसमें स्केलर में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि शक्कर है, 1 kg लाए बाद में 2 kg लाए बाद में 5 किलो लाए तो सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, उससे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा सर पोटेंशियल, हर का पोटेंशियल ऐड कर दो, वही तो बोल रहा हूं भैया, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मतलब Q1 चार्ज के कारण P के ऊपर जो पोटेंशियल है इसको V1 बोलेंगे, उसके लिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 स्क्वायर है, ये मत बोलना, यही तो बात करते हैं बच्चे, है ना, समझे, पोटेंशियल बराबर है, ओके, ऑल इज वेल। कि यहां पे जो पोटेंशियल होगा स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में स्क्वायर है, वही तो बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R स्क्वायर, इसका फार्मूला भैया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में स्क्वायर है, इसी का तो ग्राफ देखा हमने। चलो भैया, तो चार्ज Q1 Q2 Q3 डाई डैश, है ना, डिस्टेंस R1 R2 R3 डाई डाई डैश, सिचुएटेड डिस्टेंस जो भी बोलना है। तो चलो सबका पोटेंशियल, जैसे कि V2 का मतलब सेकंड चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा Q2/R2, इसकी दूरी R2 है भैया, V3 ऐसे कितने लेंगे जितने, और सबका कुल मिला के R3, है ना, ऐसे करते डाई डैश Vn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। चलो ऐड कर दो यार, बस सबका सम करना, V1 प्लस, देखो पोटेंशियल ऑफ P पॉइंट पे कितना, V1 प्लस V2 प्लस डाई डाई डैश Vn, ठीक है, V3 भी डाल सकते, जितना डालो डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q2/R2
डैश 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 कहां तक 1/4πε0 Q1 RN। मतलब भैया 1/4πε0 ये कांस्टेंट और इसकी वैल्यू भी पता होना चाहिए, ये तो कॉमन है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ पता है ना आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो तो 1/4πε0 इसको ब्रैकेट में Q1 R1 Q2 R2 डैश डैश Q3 R3 ऐसे कहां तक यंथ चार्जेस है भैया यहां पे। अरे समेशन जब रहा तो ये सम रहा सबका, तो एक हमारे पास सिंबल है मैथमेटिकली I = 1 to n QI/RI। मतलब समझा दो सर, I का मतलब इंटीजर नंबर, कहां से स्टार्ट करना चार्ज को, 1 से टू n तक चार्जेस लग सकते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 से वो कहां तक Qn तक समझे। और ये इंटीजर नंबर रखा है मैंने यहां पे। तो ये है T पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे मिल रहा है, किसके कारण, इस सिस्टम्स ऑफ चार्ज के कारण। इस रूम में लाखों करोड़ों है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो ऐसे टाइम पे, है ना, पता नहीं है नंबर, पता नहीं इतने हैं, तो ऐसे टाइम पे ये पोटेंशियल सिस्टम चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये फार्मूला है, मैंने आप लोगों को पहले इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल, बाद में डाइपोल के कारण कितना ये बता दिया, अब सिस्टम्स ऑफ चार्ज के कारण ये बता दिया, मतलब तीनों भी कवर किए। इसके बाद में बच्चों आपके सिलेबस के हिसाब से जो पॉइंट है 8.5 इसको कट किया गया है, बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले, क्या क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं, किसके कारण, 2 पॉइंट चार्जेस एंड डायपोल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसके कारण जो होगा 8.6 मेरे ख्याल से पॉइंट है। ये पॉइंट हम लोग आगे बढ़ के आप लोगों के साथ डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक बच्चों वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और नए हैं तो भैया सब्सक्राइब भी करना है। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स के पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, MCQ टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है।